ऑकल्ट साइंस में बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं जिनके माध्यम से आप अपने जीवन की समस्याओं के हलों को प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब ये, यदि आपके शरीर में कोई स्थूल रोग है तो उसे आप जैसे एलोपैथी के द्वारा, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा, एक्यूपंक्चर के द्वारा, एक्यूप्रेशर के द्वारा या किसी भी और पद्धति के द्वारा आप उसे हील कर सकते हैं। तो ये तो हुआ आपका स्थूल का, योग के माध्यम से। और जब प्राणों के माध्यम से, जो मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आ पाता, फिर भी आपको कहीं ना कहीं परेशानी लग रही है, तो वो है प्राण। क्योंकि प्राण से स्थूल में आने के लिए बीमारी को 6 महीना चाहिए होता है, इसलिए वो रिपोर्ट में शो नहीं होता। उसके लिए ऑरा फोटोग्राफी की जाती है, तो वो पता लग जाता है। तो प्राण के लिए योग और प्राण क्रियाएं ये जरूरी हैं। और आखिर प्राण में जो रोग आता है वो आता है मन से। मन में किसी भी प्रकार की कोई उलझन, किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा, माइंडफुलनेस न होना, उसके कारण आपके प्राण अस्थिर होते हैं और प्राणों के अस्थिर होने से स्थूल में वो चीज़ आती है। अब मन क्यों अस्थिर होता है? क्योंकि मन के अंदर कुछ ऐसा ज्ञान, कुछ ऐसे कर्म हैं जो ज्ञान में कोश में अंकित हैं। उस ज्ञान में कोश के कारण आपका मनोमय कोश बाधित होता है, विचलित होता है, जिससे आपके प्राणों पे प्रभाव पड़ता है और प्राणों का प्रभाव फिर स्थूल शरीर के ब्लड पर पड़ता है और उसी फ्रीक्वेंसी के अनुसार वो जो भी नए सेल्स बनते हैं और वो जो डीप मैसेजेस आप देते हैं वाइट और रेड ब्लड सेल्स को, उसके कारण शरीर के भीतर की क्रियाएं बदलती हैं, रासायनिक क्रियाएं बदलती हैं, हार्मोन्स बदलते हैं और उसी के प्रभाव के चलते शरीर रोगग्रस्त होता है। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट है और आप उसका हल चाहते हैं तो मृत्युंजय केयर में हमसे संपर्क करें, हम आपकी अवश्य सहायता करेंगे। नमः शिवाय।